अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ट्राई सीरीज में पाकिस्तान अपने पहले ही इम्तिहान में बुरी तरह से नाकाम हुआ है। ना सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी का वो स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया था, वो स्क्वाड भी बुरी तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही मैच में, ट्राई सीरीज के पहले ही मैच में बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। उस स्क्वाड में जो कमियां कोताहियां थी वो खुलकर सामने आ गई हैं। जो सवालात उठ रहे थे वो दुरुस्त साबित हुए। जो खदशात का इजहार किया जा रहा था स्क्वाड से मुतलिक कि यह चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड मुनासिब नहीं है, इसमें तब्दीलियों की जरूरत है, वो सब कुछ वाज़े हो गया। वो रोजे रोशन की तरह अय्या हो गया कि यह स्क्वाड जो मुंतखब किया गया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसमें तब्दीलियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त दी, 78 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी और यह पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान था। कजाफी स्टेडियम में मैच था और बड़ी तादाद में क्राउड मौजूद था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से शिकस्त खा जाना और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान का पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ ही है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान कम बैक करेगा, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में क्या तब्दीली की जा रही है। हमारे जराये के मुताबिक इत्तलात हैं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव है और सिलेक्शन कमेटी को यह मशवरा दिया जा रहा है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में तब्दीली लाएं। खास तौर पर आपको एक और स्पिनर को ऐड करना चाहिए, उसके लिए सुफियान मुकीम का नाम सामने आ रहा है। इसी तरह से आवाजें उठ रही हैं कि आपको एक और रेगुलर स्पिनर को शामिल करना चाहिए, उसके लिए इमामुल हक का नाम सामने आ रहा है। देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी इस हवाले से क्या फैसला करती है। लेकिन इतना बड़ा इवेंट जो 29 साल बाद पाकिस्तान में हो रहा है, और इस इवेंट में अगर आप कोई बड़ा ब्लंडर करते हैं और आप समझते हैं कि आपकी अना का मसला है कि आपने जो स्क्वाड ऐलान किया उसको वापस नहीं ले सकते या उसमें तब्दीली नहीं कर सकते, तो आपको यह सोचना चाहिए कि इतने सालों बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। अभी वक्त है और 11 तारीख आखिरी तारीख है, उसके बाद आप स्क्वाड तब्दील नहीं कर सकते और बगैर कोई वजह बताए, लेकिन आप उससे पहले बगैर वजह बताए अपने स्क्वाड को तब्दील कर सकते हैं। लिहाजा अभी वक्त है, सिलेक्शन कमेटी को चाहिए कि बड़ा फैसला करे। आप देखते हैं कि क्या फैसला होता है। लेकिन दूसरे एंड पर खबर यह है कि हारिस रऊफ ट्राई सीरीज के दौरान स्क्वाड ट्राई सीरीज से एक तरह से आउट हो गए हैं। इब्तदाई तौर पर तो बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच है उसमें वो टीम को दस्तयाब नहीं होंगे, उनको आराम का मशवरा दिया गया है, क्योंकि इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में वो इंजरी का शिकार हुए थे, जिसके बाद उनको अब रेस्ट दिया जा रहा है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी में दस्तयाब होंगे, और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वो दस्तयाब होंगे तो क्या बार बार ऐसे मसाइल आएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान तो कहीं दोबारा से उनके साथ यही मसाइल ना खड़े हो जाएं। ये बहुत सारे ऐसे सवालात उठ रहे हैं जिस पर जरूर सिलेक्शन कमेटी को सोचना चाहिए। इन्हीं तमाम उमूर करेंगे, लेकिन अभी शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। ट्राई सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में तब्दीली की गूंज। बाबर आजम बतौर ओपनर नाकाम, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में कोई नया ओपनर शामिल किया जाएगा? हर टीम में 2 से ज्यादा स्पिनर्स मौजूद हैं, तो मुकामी टीम ने सिर्फ एक स्पिनर क्यों रखा? सिलेक्शन कमेटी पर सवालात। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने वाली टीम में 4 तब्दीलियां हैरानकुन हैं, सलमान बट भी बोल पड़े। हारिस रऊफ इंजरी के बाद ट्राई सीरीज से आउट, मगर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। हारिस रऊफ की जगह फहीम अशरफ या मोहम्मद हुसैन को शामिल किए जाने पर गौर। चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट के लिए सुफियान मुकीम और तैयब ताहिर में रेस जारी। नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार, इफ्तिताह कल होगा। दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई बेनकाब, भारत और इंग्लैंड मैच के दौरान फ्लडलाइट्स बंद, खेल रोकना पड़ गया। और जर्मन और हॉलैंड के मारूफ क्लब्स की टीमें यूथ प्रोग्राम मैचेस के लिए कल लाहौर पहुंचेंगी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे ट्राई सीरीज पर, जिसमें पाकिस्तान को पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड मद्दे मुकाबिल हैं, और लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गया पाकिस्तान का पहला ही मैच हारना, क्योंकि पाकिस्तान मेजबान है। इसके बाद मेगा इवेंट का आगाज हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान साहब। अताउर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पर बात करेंगे, लेकिन ट्राई सीरीज के पहले मैच पर मैं बात करना चाहता हूं। न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह वही स्क्वाड है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, अताउर रहमान साहब, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहला मैच पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ ही है। हम 78 रन से पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हुई है। क्या हो गया सर? स्क्वाड ठीक नहीं है, प्लानिंग ठीक नहीं है, कैसे हार गए हम? अस्सलाम वालेकुम। आपके सब सुनने वालों को सलाम और जी वालेकुम सलाम। सलाम।
सबसे पहले देखें, जब आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं होगी तो कैसे परफॉर्मेंस होगी। यही ब्लेंडर आपने लास्ट वर्ल्ड कप में किया था कि आपने रिटायर्ड प्लेयरों से रिटायरमेंट लेकर वापस लाए और फिर आप देख लें कि क्या हाल हुआ टीम का, और आपसे 120 भी नहीं हुआ और अमेरिका से आप हार गए। और उस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जी हम अब यंग टीम बनाएंगे, हम आप देखिएगा कि कैसे वो परफॉर्म करेगी, और हम ये मेंटोर भी लेकर आए हैं और ये हमें ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी होंगे और ये हमें प्लेयर प्रोड्यूस करके भी देंगे। कहाँ गए वो प्लेयर? मुझे तो बता दें कि जो आपकी टीम तो सिलेक्ट हो रही है बीपीएल से, और जब एक आपका कप्तान आपका कोच कह देगा ये हमारे जो प्लेयर है खुशदिल शाह या फहीम अशरफ ये तो बीपीएल में बड़ी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो फिर आप फर्स्ट क्लास को ताले लगा दें, आप अपने प्लेयरों को दूसरी लीगों में भेजें, वहां से टीम सेलेक्ट कर लें। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है, और ऊपर से आप प्लेयरों को कंडीशनली बना रहे हैं। आप कप्तान हो गए, पाकिस्तान टीम का कप्तान रिजवान क्या कहता है खुशदिल के बारे में कि ये हम, जब उनसे पूछा गया कि जी आप ऑस्ट्रेलिया इनको क्यों नहीं लेके गए, साउथ अफ्रीका क्यों नहीं लेकर गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जनाब ये सब कॉन्टिनेंट में ये खेलते अच्छा है इसलिए हम इसको उधर नहीं लेके गए। तो आई थिंक कि ये प्लेयर को कंडीशनली बनाना ये सरासर ज्यादती है। इनको कैसे पता चल जाता है कि ये वहां नहीं खेल सकता? माशाल्लाह क्या इनके पास ऐसे तोते आ गए हैं कि जो प्लेयर की सर्जरी करते हैं कि वो उसके दिल की धड़कन को नहीं। अताउर रहमान साहब, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है, जैसे आपने बात की रिजवान की कि उसने कहा कि जी ये ऑस्ट्रेलिया में इस वजह से इनको नहीं रखा गया था और पाकिस्तान में इसलिए रखा गया है, लेकिन इसमें वो लड़के जो ऑस्ट्रेलिया टूर पर मौजूद थे उनमें अब्दुल्ला शफीक था, सुफियान मुकीम था, फैसल अकरम था, इरफान नियाजी था, अरफात मिन्हाज, हसीबुल्ला, ये वो लड़के हैं जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर में मौजूद थे। इनमें से कुछ साउथ अफ्रीका टूर में थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया टूर में मौजूद थे। यानी कि नए लड़कों को आप मुश्किल टूर कराते हैं, लेकिन वो लड़के जो माजी में जिनको मौका दिया गया था, चांसेस दिए गए थे, वो नाकाम हुए, उनको दोबारा से आप पाकिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट में ले आए और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका टूर पर नहीं लेकर जाते और वहां पर नए लड़कों को ले जाते हैं। ये तो इनकी सोच है अताउर रहमान साहब। यही तो मैं बात कर रहा हूँ अली भाई, यही तो बात कर रहा हूँ कि जनाब इनको तो पता नहीं है इनकी टीम कौन सी खेलनी है। ये तो टीम अनाउंस करते भी डरते हैं कि हमारी टीम को कौन सी टीम हो, क्योंकि दे आर आई थिंक के खुद कंफ्यूजन का शिकार है। तो आई थिंक के इनको पता नहीं है कि इनकी टीम कौन सी खेलेगी, ठीक है। और आप देखेंगे ये लड़के तो इनके प्लान में ही नहीं थे, फहीम अशरफ और खुशदिल शाह और जो उस्मान खान। आई थिंक उस्मान खान आपका वनडे खेला ही नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर से आप कहते हैं कि जी हमारा सेकंड कीपर अगर आप पहला कीपर अनफिट हो जाए तो हम इसको, भाई आप होम सीरीज में खुद कहते हैं कि जनाब हमें यहाँ से हम प्लेयर ले सकते हैं, तो क्यों नहीं? अब अगर कोई अनफिट होता है तो आप ले लेते हैं, लेकिन तो है ही नहीं है वनडे का प्लेयर। किधर गए वो हारिस और वो नजीर जो है कीपर, हसीबुल्ला, रोहिल नजीर और हसीबुल्ला, ठीक है। इनका तो प्लान ही नहीं, ये तो पकड़ दगड़ के टीम बनाई है। आप देखें ना, क्यों ये लड़के क्यों नहीं साउथ अफ्रीका में खेले जाके, क्यों नहीं? जब आपने किसी टूर्नामेंट की तैयारी करनी होती है ना, तो आई थिंक कि आपको पहले से सारा करना पड़ता है। दूसरी टीमें हम उनको उनके बारे में कहते तो जरूर है कि हम उनको फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को या इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड को, तो भाई उन्होंने एक साल पहले अपनी टीम को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। लेकिन एंड टाइम पर जब स्क्वाड का ऐलान किया जाता है तो कुछ पैराशूटर्स, ट्रूपर्स नजर आते हैं जिन पर अभी तक सवाल उठ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।